किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जिसमें रामू अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। रामू दिन भर मजदूरी करता, तब जाकर शाम को उनके घर में चूल्हा जलता। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान हमेशा रहती थी। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। कुएं का पानी भी लगभग खत्म हो गया था। खेत सूख चुके थे। गांव के अमीर लोग अपने घरों में कूलर और पंखों के नीचे आराम कर रहे थे, लेकिन रामू के घर में न पंखा था न ठंडी हवा। एक दिन चिंटू ने मासूमियत से पूछा, बाबा बारिश कब आएगी? मुझे बारिश में खेलना है। रामू ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस बेटा, भगवान से दुआ करो, जल्दी आएगी बारिश। सीता ने धीरे से कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो काम भी नहीं मिलेगा, फिर घर कैसे चलेगा? रामू चुप हो गया। उसके मन में डर था, लेकिन वह अपने परिवार के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। रात को जब सब सो रहे थे, रामू बाहर आकर आसमान देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, बस थोड़ी सी बारिश कर दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगले दिन आसमान में हल्के हल्के बादल दिखने लगे। गांव में हलचल मच गई। लोग खुश थे कि अब बारिश आएगी, लेकिन कुछ ही देर में तेज हवा चली और बादल बिना बरसे ही आगे निकल गए। चिंटू उदास होकर बोला, बाबा, बारिश हमें पसंद नहीं करती क्या? रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने चिंटू को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, वो जरूर आएगी, हमारे लिए भी आएगी। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। घर में अनाज खत्म होने लगा। एक दिन तो ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज क्या करेंगे रामू? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं शहर जाऊंगा, कुछ काम ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने वाला था, अचानक आसमान में जोरदार गरज हुई। काले बादल चारों तरफ छा गए। चिंटू खुशी से चिल्लाया, बाबा बारिश बारिश। और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, मिट्टी से खुशबू उठी। रामू ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसकी सारी परेशानियां उस बारिश के साथ बह रही हों। चिंटू और सीता बारिश में भीगते हुए हंसने लगे। देखा बाबा, मैंने कहा था ना, बारिश आएगी। रामू ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ ली। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी सुन ली। बारिश लगातार होती रही। खेतों में हरियाली लौटने लगी। गांव के लोग खुश हो गए। काम फिर से शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद रामू को खेत में काम मिलने लगा। अब उनके घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। चिंटू के चेहरे पर फिर से वही मासूम मुस्कान लौट आई। एक दिन चिंटू ने बारिश में खेलते हुए कहा, बाबा, ये बारिश हमारी दोस्त है ना? रामू मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, ये गरीबों की सबसे बड़ी दोस्त है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब यही हमारे पास आती है। सीता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और हमें ये सिखाती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरती रहीं, जैसे हर बूंद में एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी छुपी हो। सीख, मुश्किल वक्त चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम उम्मीद नहीं छोड़ते तो एक दिन खुशियों की बारिश जरूर होती है।